वाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 फरवरी को गुरुवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है और इस दिन को काला अष्टमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने पति को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के और अपने बच्चों को लेकर के। अगर आप किसी को भी परेशान हैं और किसी से अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाथ से निकल गए हैं, तो माँ बाप को अपने बच्चों से अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है, पति को पत्नी से करना है, पत्नी को पति से करना है। जो भी प्रॉब्लम घर में चल रही है रिश्तों को लेकर के, तो आपको हल्दी की 7 बिंदी से एक छोटा सा उपाय करना होगा, जिससे आपके घर परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हमेशा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अष्टमी तिथि पे ही किया जाता है। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, हल्दी। अरे दिखाई दे रहा है ना। क्या करना है, आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से हल्दी। लेकिन अब ये उपाय हम कर रहे हैं अष्टमी तिथि को, तो आपको ये खड़ी वाली हल्दी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या चाहिए, आपको ये पिसी वाली हल्दी लेनी है। कौन सी, पिसी वाली। अब पिसी वाली हल्दी को ऐसे सूखा सूखा ले लोगे तो ये आप उपाय को नहीं कर पाओगे। इसको हल्का सा जल, हल्का गंगा जल जो भी आपके पास में है, उसको डाल करके अच्छे से ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा मात्रा में क्या करोगे, इसका पेस्ट बनाना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, महादेव को कभी भी हल्दी समर्पित नहीं की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं, जैसे कुछ उपाय शिवरात्रि के होते हैं, वहां समर्पित की जाती है। कुछ उपाय सोमवार की अष्टमी के होते हैं, वहां समर्पित की जाती है। लेकिन हमेशा हल्दी समर्पित करने से दोष लगता है। तो आपको यह उपाय महादेव के शिवलिंग के पास में ना करके फिर कैसे करना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता हो, शादी को लेकर के, किसी की शादी हो पा रही है, किसी की शादी खराब हो जा रही है, किसी के रिश्ते नहीं ठीक हैं, तो आपको दो के दोनों हाथों में, क्या, अपने हाथों के, जैसे एक ऐसे से करके 7 बिंदियां एक हाथों पे और 7 बिंदियां एक हाथों पे लगा करके आप अपने पूरे हाथों में हल्दी को क्या करोगे, ऐसे लगा लेना, ताकि आपका जो पंजा होगा, आपकी जो हथेली होगी, क्या हो जाएगी, बिल्कुल पीली हो जाएगी। अरे देखो, हो गया, नहीं पीला हो गया। अब आप ऐसे ही गीला हल्दी लगा हुआ लेकर कहाँ पे जाओगे, आपको जाना होगा पीपल वृक्ष के नीचे। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी आप जा सकते हैं। पीपल वृक्ष के पास में जब जाना, तो आप अपने उसी हाथ के छाप को पीपल वृक्ष के ऊपर, जो भी उनका तना होता है उसके ऊपर अगर आप छोड़ देते हैं, डाल देते हैं, कितनी बार, 5 बार। जब आप 5 बार दोनों हाथों से हल्दी की छाप लगाओगे, तो ये मत देखना कि जो है सॉरी, जो छाप है वो पेड़ पे लग रही है कि नहीं लग रही, बस आपको लगा देना है, आपका काम हो गया। ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको पीपल पेड़ की 5 परिक्रमा भी करनी है। अब यहाँ पे परिक्रमा करते टाइम भी एक नियम का विशेष ध्यान देंगे। वो क्या नियम है, आप सभी लोगों को पीपल पेड़ की परिक्रमा तभी करनी है अगर यह उपाय आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो। अगर आप इस उपाय को सुबह 10 बजे के बाद करते हो, तो आपको पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके घर परिवार के जो रिश्ते होंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे और आपको इधर उधर कहीं भी किसी भी प्रकार से भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना। चलो भाई, पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कमलगट्टा। जैसे ही कमलगट्टा आपको दिखाई दिया, आपके माइंड में बस एक ही चीज होगी, भैया पक्का ये उपाय किसके लिए होगा, यह उपाय होगा आपके पैसों के लिए। जैसे धन संपदा घर में नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, देन आप इस उपाय को जरूर करेंगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी 2 कमलगट्टे की। ध्यान रखिएगा, यहां पे भी कमलगट्टे को भी लेने का एक नियम है। जरूरी नहीं है कि कमलगट्टा आप नया ही लो। आपने बहुत सारे उपाय किए हैं और कमलगट्टा बहुत ज्यादा मात्रा में आप सभी की अलमारी तिजोरी में होगा, है ना। उन्हीं में से 2 कमलगट्टे निकाल लेना। और निकालने के बाद में फिर से हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, हल्दी की। लेकिन अब यहाँ पे हमें सूखी हल्दी लेनी है। अब इस उपाय के लिए आपको हल्दी का पेस्ट वगैरह नहीं बनाना। ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। अब क्या करना है, आपको जाना कहाँ पे है, आंवले वृक्ष के नीचे। सबसे अच्छी बात यह है इस उपाय की कि अगर आंवले का पेड़
सॉरी, अगर आंवले का पेड़ आपके घर के अंदर है, गमले में है, जमीन में कहीं पे भी लगाया है आपने, तो ये उपाय आप घर पे कर सकते हैं, या फिर बड़ा सा कोई पेड़ घर के पास में हो तो वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करिएगा इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की। जो आपके पास में कमल गट्टा है, सबसे पहले एक तांबे के लोटे में जल को भर करके लेके जाइएगा, और जो 2 कमल गट्टा आपके पास में है, एक कमल गट्टा इस कलश के अंदर डाल देंगे। जो दूसरा कमल गट्टा है, जो कौन सा पेड़ था ये, आंवले का, जो आंवले का पेड़ है, उस आंवले पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे, और इसी कमल गट्टे के ऊपर एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को ध्यान रखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए एक चुटकी हल्दी आप चढ़ाएंगे, और फिर इसी जल से आप सभी को एक लोटा जल समर्पित कर देना है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कभी भी वो रूठती नहीं है ना। अब इन 2 कमल गट्टे में से जो भी एक कमल गट्टा आपका मन करता है, कोई भी एक कमल गट्टा उठा लो, अपने घर की अलमारी तिजोरी में चुपचाप ले जाके रख देना। कभी भी घर में आपके पैसों की कोई किल्लत नहीं होने वाली, ठीक है ना। करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है चने की दाल के साथ में। लेकिन कैसे करना है इसकी बातें हम तब करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सभी को बता दूं कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, और आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर है। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 9 मुखी या फिर दोनों आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो इसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूं। एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आपको जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला फ्री मिलेगी, एक आप सभी लोगों को मिलने वाली है 50 ग्राम महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म, और इस बार मैंने एक अलग सी चीजें आप सभी के लिए जोड़ दी है, और वो है एक रुद्राक्ष का फल मैं आपको दूंगा। जब उसके छिलके को निकालोगे तो 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक उस फल में से निकल सकता है, वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर इसका ऑर्डर करना है तो मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे 9005643345। ध्यान रखिएगा, यह ऑफर सिर्फ 26 फरवरी रात 12 बजे तक है, उससे पहले आप मुझे ऑर्डर भेज सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है ना। फोन नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप जरूर करेंगे। अब बातें करते हैं इस उपाय की। इस उपाय का जो बेनिफिट है वो है रोग मुक्ति के लिए। जैसे घर में आप किसी का भी इलाज करा करा के थक चुके हो, आपको कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको चने की दाल चाहिए, कितने, 41 चने की दाल की आपको आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आप सभी को तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है, और एक चीज का और विशेष ध्यान दीजिएगा, जल के ही अंदर आप सभी को थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। जो 41 चने की दाल है उसे अपने पास में रखेंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, अब इस बार जो मंत्र हम बोलेंगे, वो मंत्र हम सभी लोगों को महादेव का मंत्र ना बोल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को ध्यान रखिएगा। कौन सा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को मंत्र को बोलना है, और बोल करके वही 41 चने की दाल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और जो मैंने आप सभी लोगों को जल दिखाया, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपके घर में जो भी व्यक्ति रोग बीमारी से ग्रसित है उसकी बीमारियां दूर जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से उपाय की, जो कि होगी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। बहुत ही इजी सा और बहुत ही ज़्यादा आसान सा ये उपाय। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, है ना, क्योंकि जब भी हम अपनी इच्छाओं को महादेव के सामने रखेंगे, व्यक्त करेंगे, तो बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बेलपत्र के साथ में आप सभी को एक तांबे के लोटे में जल को भी भरना है और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। देखो
मैंने आपको बता रखा है कि जब हमारी कोई मनोकामना अधूरी रह जाती है तो हम किसको याद करते हैं? माता अशोक सुंदरी को। गुरुवार का दिन है, अष्टमी तिथि है, तो पीला चंदन लेना अनिवार्य होगा। पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो बेल पत्र है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेल पत्र को समर्पित करो। और बेल पत्र समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं इस गुरुवार, तो यकीन मानिए आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीजों को अच्छा समझाने की। नंबर एक बार आप नोट और कर सकते हैं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। इस नंबर पे फोन नहीं मिलेगा, आप मुझे जल्दी से अपना नंबर, अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए और ताकि मैं आपको भेज पाऊं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।